जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर पीजीटी का अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्र। यहाँ पर 125 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना। हिंदी भाषा का ये मॉडल हल प्रश्न पत्र है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। किसमें संकलित है ये आपको यहाँ पर बताना है। आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है इंद्रजाल में, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बेहड़ी संहार नाटक का अंगिरस है। इस नाटक का अंगिरस बताना है आपके लिए वीर, रौद्र, श्रृंगार या शांति। तो यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 1, यानी कि इसका जो अंगिरस है इस नाटक का वह वीर रस है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। बीथी क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। बीथी क्या है, तो इसका सही आंसर है रूपक। रूपक आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4 यानी कि अवनी। अवनी आपका यहाँ पर सही आंसर है। भूषण का वास्तविक नाम था, तो भूषण जी का वास्तविक नाम आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्या नाम था इनका, वास्तविक नाम पूछा है भूषण जी का, तो राइट आंसर है घनश्याम। घनश्याम यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है। तो दलित साहित्य का चर्चित लेखक पूछा निराला, ओम प्रकाश, वाल्मीकि, कुंवर बेचैन या फिर नगेंद्र। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि आपका सही आंसर है। रूपांबरा किसकी रचना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। रूपांबरा किसकी रचना है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अज्ञेय। अज्ञेय आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है। बकरी बिलाप पूछा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर है 8 और 8 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा, बकरी बिलाप जो कृति है किसकी है, तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही आंसर है। प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के जो मुख्यतः भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर होगा इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा है, आंख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर है आंख का पर्यायवाची नहीं है तो तुरंग। जो तुरंग है ये आंख का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प नंबर आपका 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कमल शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है। कमल, तो यहाँ पर आपसे कमल का पर्यायवाची पूछा है, तो उपरोक्त सभी, ये सभी आपका सही आंसर है, यानी कि सरोज, जलज और पंकज, ये जो है कमल के पर्यायवाची माने जाते हैं। यहाँ पर पूछा है, मृच्छकटिकम निम्नलिखित में से किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 का राइट आंसर बताना है, मृच्छकटिकम किस निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो 12 का राइट आंसर है शूद्रक। शूद्रक आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से यकोयणची सूत्र से बना शब्द कौन सा है। इस सूत्र से बना शब्द बताना है आपके लिए यहाँ पर कौन सा है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, महत्वपूर्ण है, और 13 का राइट आंसर होगा पित्राज्ञा आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर क्या पूछा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका दिया गया है यहाँ पर, मति शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन का रूप होगा। तो यहाँ पर देखिए, मति शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन पूछा है, तो क्या होगा मति शब्द का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है मतीसु आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, मतीसु। अगला क्वेश्चन है, पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पठतु। पठतु आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा, प्रत्येक शब्द का समास होगा।
प्रत्येक शब्द का समास क्या होगा, तो यहाँ पर बताना है द्विगु, द्वंद्व, अवयवी या बहुव्रीहि। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 16 का विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। अव्ययी भाव समास आपका सही आंसर होगा, तो विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया था। 2013 का पुरस्कार पूछा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था, तो राइट आंसर है आपका मृदुला गर्ग, विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। रीति मुक्त श्रृंगार कवि नहीं है। रीति मुक्त श्रृंगार कवि कौन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 है, महत्वपूर्ण है और राइट आंसर है सेनापति आपका सही आंसर होगा, सेनापति बिल्कुल सही। नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है। इन नाटककारों में आपके लिए बताना है ऐतिहासिक नाटककार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है ऐतिहासिक नाटककार पूछा है तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ग्वालियर की बोली कौन सी है, ये आपको बताना है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, महत्वपूर्ण है, ग्वालियर की बोली पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है और आपका सही आंसर है ग्वालियर की जो बोली है वह बुंदेली है। कौन सी है, बुंदेली, तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम था, तो माघ, दंडी, श्रीहर्ष या भारवी। दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम था, तो राइट आंसर है यहाँ पर भारवी आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 22 पूछा है, पाषाण त्रय सर्ग किस रचना से संबंधित है। ये जो सर्ग है ये किस रचना से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर है अपने यहाँ पर 22 और 22 का सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह आपका विकल्प नंबर 3 यानी कि किरातार्जुनीयम इस रचना से संबंधित है, पाषाण त्रय सर्ग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, उच्चरित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा। उच्चरित में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है यहाँ पर 23 में, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो राइट आंसर है 23 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, उत आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, क्या पूछा है, गांव की दोनों ओर सड़क है का संस्कृत अनुवाद बताना है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, महत्वपूर्ण है और इसका यहाँ पर क्या बताना है, संस्कृत अनुवाद बताना है, गांव के दोनों ओर सड़क है, तो विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। ग्रामम उभयतः राजमार्गम अस्ति, ये जो है आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 25 पूछा है, तत्सम शब्द है, यहाँ पर तत्सम बताना है, गुलाब, फूल, गेंदा या पुष्प। तत्सम बताना है तो तत्सम कौन सा होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 है, महत्वपूर्ण है और पुष्प जो है ये आपका तत्सम है, तो विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 यहाँ पर पूछा गया है, तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द बताइए, सरिता, आषाढ़, प्रस्ताव या मगन। तद्भव शब्द बताना है तो राइट आंसर है मगन आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। हवा का पर्यायवाची है तो क्या है, हवा का पर्यायवाची ये बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है यहाँ पर कि हवा का पर्यायवाची जो है अनिल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 27 का 2 राइट आंसर है। संयुक्त का विलोम बताना है, संयुक्त का विलोम क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 28 और 28 का सही आंसर बताइए। संयुक्त का विलोम क्या होगा, तो संयुक्त का होगा यहाँ पर विलोम पूछा है तो एक अंकी आपका यहाँ पर सही आंसर है। असमर्थ का विलोम बताइए, सक्षम है, कर्मशील, परिश्रमी या साहसी। तो असमर्थ का सक्षम आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, यहाँ पर बताइए। अघोष अल्प प्राण ध्वनि बताना है, क्वेश्चन नंबर 30 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है अघोष अल्प प्राण जो ध्वनि है वह है ताच्छा, आपका यहाँ पर ताच्छा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में से है, से करण है, अपादान है या अधिकरण है या संप्रदान है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है से क्या है, यहाँ पर अपादान है, तो विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। भाषा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं जैनेन्द्र, भोलानाथ त्रिपाठी, विद्यापति या शिव पूजन सहाय। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो 32 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4 यानी कि शिव पूजन सहाय आपका राइट आंसर है, भाषा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। उदंत मार्तंडे पत्रिका थी, दैनिक थी, पाक्षिक थी, साप्ताहिक थी, मासिक थी
तो 33 का सही आंसर है आपका यहाँ पर 33 का राइट आंसर होगा। ये कैसी पत्रिका थी? तो राइट आंसर है यहाँ पर ये साप्ताहिक थी। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर। शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है, बताइए। शुद्ध वाक्य वह दंड देने योग्य है या वह दंड की योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। तो राइट आंसर है वह दंड की योग्य है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ये लोकोक्ति आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 35 में, बताइए। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा यहाँ पर वह होगा एक बुराई पर दूसरी बुराई, एक बुराई पर दूसरी बुराई। क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या पूछा है? दही बड़ा में समास कौन सा होगा? द्वंद्व या फिर तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है इसमें कौन सा समास होगा। 36वां क्वेश्चन है और तत्पुरुष आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर 3 सही आंसर है। भोलाराम का जीव निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। भोलाराम का जीव, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर 37 का विकल्प नंबर 2 हरिशंकर परसाई राइट आंसर होगा। सुखमय जीवन की विधा है, ये किस विधा की रचना है? ये आपको बताना है। कहानी, नाटक, उपन्यास या काव्य। क्वेश्चन नंबर 38 है, महत्वपूर्ण है और राइट आंसर है सुखमय जीवन की विधा जो है वह कहानी है, यानी कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। बम किस भाषा का शब्द है? बम बताना है। ये जो बम है ये किस भाषा का शब्द है? अरबी, डच, तुर्की या पुर्तगाली। तो 39 का सही आंसर है ये जो है डच भाषा का शब्द माना जाता है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, पढ़ाई, मिठास, खटास या सुंदर। नहीं पूछा है तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो 40 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 4 यानी कि सुंदर। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, छात्र, शिक्षक, राजनेता या राम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है राम, आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, इनमें से कौन सी 2 नारी पात्र अपने प्राणों का बलिदान करती हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 से महत्वपूर्ण है और 42 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? 42 का विकल्प नंबर 3 कल्याणी और मालविका आपका सही आंसर है, कल्याणी और मालविका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है, सुनिए तासु गुण ग्राम जासु नाम, अग खग बधिक में अलंकार, इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होगा क्वेश्चन नंबर 43 में, बताइए कौन सा अलंकार है यहाँ पर। तो आपका 43 का सही आंसर है यहाँ पर होगा परम रूपक, आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44 पूछा है, ध्वनि सिद्धांत का विरोधी आचार्य है, तो कौन है? वामन, मम्मट, धनिक या विश्वनाथ। ध्वनि सिद्धांत का विरोधी आचार्य पूछा है, तो 44 का 2 राइट आंसर है, धनिक आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिंदे की लाश के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 45 है, महत्वपूर्ण है, जिंदे की लाश के लेखक पूछा है आपसे यहाँ पर, और 45 का 2 राइट आंसर है, यानी कि किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी आपका सही आंसर है। औरत विधा है, उपन्यास है, ये नाटक है, कहानी है या काव्य है। औरत विधा है, ये आपको बताना है किस विधा की है ये रचना, तो आपका राइट आंसर है 46 का विकल्प नंबर 1 यानी कि उपन्यास। वंशज की लेखिका है, मृदुला गर्ग है, मनु भंडारी है, कृष्णा सोबती है, कोई नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वंशज, और इसकी जो लेखिका मानी जाती हैं वह मानी जाती हैं, कौन मानी जाती हैं? राइट आंसर मृदुला गर्ग, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। शब्दबद्ध उपन्यास है, शब्दबद्ध उपन्यास है, तो ये किसका उपन्यास है ये पूछा है आपसे यहाँ पर, तो राइट आंसर है वीरेंद्र जैन। वीरेंद्र जैन यानी कि विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। अपनी धरती अपने लोग की विधा क्या है? अपनी धरती अपने लोग ये किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ये आत्मकथा मानी जाती है, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। पितरऊ में समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 50 है और 50 का राइट आंसर है द्वंद्व होगा। क्या होगा? द्वंद्व, यानी कि विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर है। राजा पुरुषः में विभक्ति बताइए, द्वितीय, चतुर्थी, तृतीय या षष्ठी। इसमें विभक्ति बताना है, विभक्ति क्वेश्चन नंबर 51 में। तो इसमें जो विभक्ति है वह कौन सी है? षष्ठी है, यानी कि विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है कि स्था धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। तो स्था धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष और इसका एक वचन का रूप बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है क्या होगा, तिष्ठे। विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर है। सुल्तानपुर में बोली जाती है कौन सी बोली बोली जाती है, अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 53 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, अवधी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर पूछा है कमल के फूल के रचयिता कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है और इसका सही आंसर क्या होगा। कमल के फूल के रचयिता पूछा है तो 54 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 3 यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र राइट आंसर है। तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध के लेखक हैं। तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बताइए इस निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। तो 55 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। सुजान रसखान नामक ग्रंथ रचित है। तो सुजान रसखान नामक ग्रंथ जो रचित है किसके द्वारा ये ग्रंथ रचित है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है रसखान यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। परामर्शी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 57 में। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 है और आपका राइट आंसर है जायसी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। जायसी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा काव्य निराला द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताइए। निराला द्वारा रचित काव्य पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर 3 यानी कि अणिमा आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर है 59 और इसका सही आंसर है 59 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। 59 का 2 राइट आंसर है। अक आपका सही आंसर होगा। लेखक प्रत्यय पूछा है तो अक राइट आंसर है। दिनकर की रचना है। दिनकर की रचना कौन सी है बताइए। दिनकर की रचना कौन सी है, तो यहाँ पर जो रसवंती रचना दी गई है रसवंती विकल्प नंबर 4 में वह राइट आंसर होगा। ये दिनकर की रचना मानी जाती है रसवंती। साहित्य सहचर निबंध है किसका निबंध है। नागार्जुन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या दिनकर। साहित्य सहचर तो क्वेश्चन नंबर है आपका 61 और 61 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 3 यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है और 62 का राइट आंसर है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। सभी के लिए पता होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्यापति आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है। यहाँ पर पूछा है बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है, तो 63 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 3 यानी कि राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन आपका सही आंसर है। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 64 में समिधा के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 64 है, महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 64 का वह है विकल्प नंबर 2 यानी कि आपका राइट आंसर है नरेश मेहता आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 क्या पूछा है, तो देखिए चढ़त न दूजो रंग किस प्रकार की विधा है। चढ़त न दूजो रंग एकांकी, उपन्यास, नाटक या दूरदर्शन, किस प्रकार की विधा है। 65 का राइट आंसर है 4 यानी कि दूरदर्शन नाटक आपका सही आंसर होगा। राजपूत की हार एकांकी है, किसकी ये एकांकी मानी जाती है। राजपूत की हार एक क्या है, एकांकी है, किसकी एकांकी है, तो आपका सही आंसर है सुदर्शन यानी कि विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। सुदर्शन आपका सही आंसर है। बाल भारत है ये क्या है, काव्य, एकांकी, नाटक या उपन्यास। बाल भारत है तो क्या है, तो राइट आंसर है ये नाटक माना जाता है। क्या माना जाता है, नाटक आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। नाटक आपका सही आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 68 में। कौन सी होगी यहाँ पर शुद्ध वर्तनी, तो 68 का 2 राइट आंसर है। नक्षत्र जो है इस प्रकार लिखा जाता है, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। शुद्ध शब्द यहाँ पर बताइए सच्चिदानंद किस प्रकार लिखेंगे, ये शुद्ध शब्द बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 में। और 69 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 जो सच्चिदानंद, इस प्रकार आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर संपूर्ण में शुद्ध शब्द बताना है कौन सा होगा।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 है, महत्वपूर्ण है और संपूर्ण, ये जो है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 71 क्या पूछा? दशानन किस प्रकार का शब्द है? योग ऋण है, तद्भव है, यौगिक है या कोई नहीं? दशानन। तो राइट आंसर है आपका 71 का यहाँ पर दशानन किस प्रकार का शब्द है? योग ऋण है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कनकटा का संधि विच्छेद बताना है। कनकटा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 है, महत्वपूर्ण है और कनकटा का सही संधि विच्छेद होगा कान धन कटा, कनकटा, ये जो है आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर। इलाहाबाद में यात्राएं हैं, सॉरी, इलाहाबाद में मात्राएं हैं पूछा है आपसे। यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं? 6, 8, 7, 9। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 73 का जो सही आंसर होगा वह विकल्प नंबर आपका 3 राइट आंसर है। 8 आपका राइट आंसर होगा। प्राण का बहुवचन बताना है। प्राण का बहुवचन क्या होगा? बताइए। प्राण का बहुवचन पूछा है तो आपका राइट आंसर है 74 का। विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। प्राण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बताइए नहीं कौन सा है? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 75 का विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। कटक आपका सही आंसर है। अर्पण का विलोम शब्द बताना है। लेना, स्वीकार करना, ग्रहण या पाना। तो अर्पण का जो सही आंसर होगा, विलोम पूछा है तो ग्रहण आपका सही आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? परिक्रमा व्यंग्य संग्रह है। परिक्रमा व्यंग्य संग्रह है और किसका व्यंग्य संग्रह है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 है, महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। 77 का राइट आंसर है 2 यानी कि शरद जोशी राइट आंसर है। शब्दता निबंध संग्रह है। किसका निबंध संग्रह है? धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, विवेकी राय या वासुदेव सिंह। तो शब्दता निबंध संग्रह है किसका है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि धर्मवीर भारती आपका सही आंसर है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा की योग से बनी भाषा को कहते हैं। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा की योग से बनी भाषा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है डिंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंगल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 80 पूछा है, निम्न में एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है, कौन नहीं है? निम्न में से बताइए, एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है, तो राइट आंसर है क्या? राइट आंसर अस्क आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। निराला की प्रथम रचना मानी जाती है अनामिका, परिमल, जूही की कली या सांध्य गीत। क्वेश्चन नंबर 81 निराला की पहली रचना मानी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और आपका सही आंसर है जूही की कली राइट आंसर है। किस कवि की रचनाओं को आलोचकों ने केंचुआ छंद कहा है? ये आपको बताना है। तो किस कवि की रचनाओं को आलोचकों ने केंचुआ छंद कहा है? प्रसाद, निराला, पंत या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या है? राइट आंसर 82 का राइट आंसर होगा आपका 3 यानी कि निराला आपका सही आंसर होगा। निराला बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 83 पूछा है, हिंदी का प्रथम और अंतिम शोक गीत है। देखिए हिंदी का प्रथम और अंतिम शोक गीत पूछा है तो कौन सा है? तो 83 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि सरोज स्मृति आपका सही आंसर होगा। सरोज स्मृति बिल्कुल सही राइट आंसर है। यामा में संकलित रचना नहीं है, वह कौन सी रचना है जो यामा में संकलित नहीं है? दीप शिखा है, सांध्य गीत, रश्मि या नीरजा। तो 84 का सही आंसर है आपका। यहाँ पर आपके लिए आखिरी में बताना है कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं और यहाँ पर राइट आंसर है यामा में संकलित रचना नहीं है, तो वह कौन सी नहीं है? दीप शिखा। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना पंक्ति है। पंत, निराला, प्रसाद या महादेवी। ये पंक्ति किसकी है ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। तो राइट आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि पंत आपका सही आंसर है। अंजलि काव्य संग्रह किस कवि का है? अंजलि काव्य संग्रह माना जाता है ए
और किस कवि का माना जाता है, तो 86 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 राम कुमार वर्मा राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, राम कुमार वर्मा आपका सही आंसर है। आंसू नामक रचना में किस छंद का प्रयोग किया गया है? आंसू नामक जो रचना है इसमें वह कौन सा छंद है जिसका प्रयोग किया गया है, तो बताइए। तो 87 का राइट आंसर है आपका मुक्तक, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 88 है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर है किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 3 यहाँ पर जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। रूप राशि रचना किसकी है? 89 का क्वेश्चन पूछा है, रूप राशि रचना किसकी है? तो 89 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि राम कुमार वर्मा। जो राम कुमार वर्मा है इनकी रचना मानी जाती है कौन सी? रूप राशि। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर पूछा है, धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 में ये पंक्ति किसकी है? तो राइट आंसर है प्रेमधन। जो प्रेमधन है इनकी पंक्ति मानी जाती है, तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। हम बुरे नहीं थे कहानी है, किसकी कहानी है ये आपको बताना है। हम बुरे नहीं थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कहानी किसकी मानी जाती है? तो मणिका मोहिनी, जो मणिका मोहिनी है इनकी कहानी मानी जाती है हम बुरे नहीं थे। तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछा है यहाँ पर कि एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज है। ये रिपोर्टाज माना जाता है, एकलव्य के नोट्स क्या माना जाता है? रिपोर्टाज। किसका रिपोर्टाज है ये? दिनकर अज्ञे रेणु या धर्मवीर भारती? तो ये रिपोर्टाज माना जाता है रेणु। तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। विकल्प नंबर 2 सही आंसर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, सभी के लिए पता होगा, 14 सितंबर को। 14 सितंबर राइट आंसर है। उजली आग निबंध के लेखक कौन है? उजली आग निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो 94 का राइट आंसर है। उजली आग के निबंध है ये, और इसके जो लेखक माने जाते हैं वह कौन है? दिनकर। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? 95 का आंसर बताना है। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो 95 का राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर आपका 95 का 4 राइट आंसर है। बिल्कुल सही, यानी कि मम्मट। बिल्कुल सही, मम्मट आपका सही आंसर है। दोहा और रोला के संयोग से कौन सा शब्द बनता है ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दोहा और रोला के संयोग से जो शब्द बनता है, सोरठा, छप्पा, कुंडलियां या सवैया? तो सही आंसर होगा यहाँ पर कुंडलियां, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही आंसर है। फेंक कर आक्रमण करने वाला हथियार कौन सा है? बताइए। सॉरी, यहाँ पर फेंक कर आक्रमण करने वाला हथियार है, तो बताइए। तो यहाँ पर आपका 97 में बताना है। तो 97 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 यानी कि अस्त्र आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या पूछा है? तो 98वां क्वेश्चन है, समय साम्यवादी में किसकी जीवनी का वर्णन है? समय साम्यवादी में किसकी जीवनी का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 98 है और इसका सही आंसर होगा 98 का क्या होगा राइट आंसर? राहुल सांकृत्यन। समय साम्यवादी में किसकी जीवनी का वर्णन है? तो राहुल सांकृत्यन की जीवनी का वर्णन इसमें किया गया है। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? राग दरबारी, झूठा सच, आधा गांव या दादा कॉमरेड? क्वेश्चन नंबर 99 है, महत्वपूर्ण है। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो 99 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। राग दरबारी बिल्कुल सही आंसर होगा, राग दरबारी। कोरबी बोली जाती है तो कहाँ पर बोली जाती है? कोरबी जो बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है? झांसी, मेरठ, इटावा या उन्नाव? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है मेरठ आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 3 सही आंसर है। राम घर जाता है ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य? कोई नहीं, राम घर जाता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, सरल वाक्य है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? राधा बहुत तेज दौड़ती है, मैं बहुत क्या है? यहाँ पर बहुत है तो ये बहुत क्या है? राजा बहुत तेज दौड़ती है, में बहुत है, विशेषण है, प्रविशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है।
तो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, प्रविशेषण आपका सही आंसर है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है कौन सा है, शुद्ध बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 103 है, महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं और आपका सही आंसर है यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। तो राइट आंसर है 103 का विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, 103 का राइट आंसर है 24। इस प्रकार लिखते हैं, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में सही स्वर मेल है, बताइए विद्यालय में सही स्वर मेल है तो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 104 है और 104 का राइट आंसर है आ प्लस आ आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका 2 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सदादर्श का प्रकाशन स्थल है। सदादर्श का प्रकाशन स्थल दिल्ली है, रामपुर है, आगरा है, जयपुर है। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, महत्वपूर्ण है और इसका जो प्रकाशन स्थल है सदादर्श का वह क्या है। तो आपका राइट आंसर है दिल्ली, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। बंगदूत कितनी भाषाओं में निकलता था, 1, 2, 3 या फिर 4। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा गया है 106 और 106 का राइट आंसर आपका होगा क्या होगा राइट आंसर 106 का, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहाँ पर होगा 4, यानी कि ये जो है 4 भाषाओं में निकलता था। तो 106 का विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। में पर चिन्ह है, में ये जो लिखा है में, इस पर चिन्ह है अपादान करण संप्रदान अधिकरण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 107 का 4 अधिकरण आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 108 पूछा, पथ के साथी की लेखिका हैं कौन है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर बताना है, पथ के साथी की लेखिका कौन मानी जाती हैं। तो 108 का राइट आंसर है पथ के साथी महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 109 पूछा है, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। तो अभिज्ञ का विलोम पूछा है तो आपका राइट आंसर है 109 का विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है अनभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। पंचरत्न की विधा है, क्या विधा है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 110 में। पंचरत्न की विधा क्या है। तो 110 का राइट आंसर है, इसकी जो विधा है वह रेखा चित्र है। क्या है, रेखा चित्र। 9, 2, 11 होना ये आपका क्या है, मुहावरा है और इसका अर्थ बताना है भाग जाना, गलत जोड़, खड़ा होना या सभी। तो 9, 2, 11 होना तो आपका सही आंसर है भाग जाना, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। श्रीभट्ट किस संप्रदाय में थे। जो श्रीभट्ट थे निम्बार्क, गौणीय, सखी या वल्लभ, कौन से संप्रदाय में थे। तो 112 का राइट आंसर है, ये जो थे कौन से संप्रदाय में, निम्बार्क आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 113 आपसे पूछा है, नहोस कब प्रकाशित हुआ। नहोस कब प्रकाशित हुआ ये आपको बताना है 113 का सही आंसर। तो 113 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है 1857। 1857 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। लक्ष्मी करा है, सिद्ध, जैन, नाथ या कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 114 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर है, सिद्ध आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अंडाल है, अंडाल क्या है ये आपको बताना है, बताइए। अंडाल है नैनार, नाथ, सिद्ध या अलवार। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 115 का अलवार आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। प्रेमचंद का जन्म हुआ तो कब हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म क्वेश्चन नंबर 116 है, महत्वपूर्ण है और 116 का राइट आंसर है 1880 में। 1880 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। शुक्ल जी का संबंध है बस्ती, कानपुर, गोरखपुर या अंबेडकर नगर से, बताइए। शुक्ल जी का संबंध है किस, कहाँ से संबंधित हैं शुक्ल जी। तो 117 का ये राइट आंसर है बस्ती, बस्ती आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। देव का संबंध है दिल्ली, इटावा, आगरा या फिर कानपुर। तो यहाँ पर देव का संबंध बताना है तो इनका संबंध है इटावा से, कहाँ से, इटावा आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। इटावा आपका राइट आंसर होगा। पद्म पराग प्रकाश में आया, कब आया ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 119 से, महत्वपूर्ण है और 119 का सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर 119 का। तो 119 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 1908 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है देख लेते हैं। झूलती जड़ें किसका यात्रा वृत्त है, झूलती जड़ें। क्वेश्चन नंबर 120
झूलती जड़ें किसके यात्रा वृत्त है? तो एक इसका राइट आंसर है गोविंद मिश्र, आपका सही आंसर होगा। शुद्ध शब्द यहाँ पर बताना है उज्ज्वल। उज्ज्वल किस प्रकार लिखते हैं? शुद्ध शब्द का चयन करिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121 में। तो उज्ज्वल जो लिखते हैं वह इस प्रकार लिखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं विकल्प नंबर 4 में जो उज्ज्वल है ये आपका शुद्ध शब्द है। यहाँ पर प्रथम दलित निबंध पूछा है, थप्पर, पहला खत, करुण या बहुजन। दलित उपन्यास पूछा है, दलित उपन्यास है, प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? तो 122 का ए राइट आंसर है ठप्पर, आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। दलित ब्राह्मण लिखा, तो ये आपको बताना है दलित ब्राह्मण लिखा किसने लिखा? तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि लिम्बाले, आपका सही आंसर होगा। तिरस्कार आत्मकथा लिखा, तो तिरस्कार आत्मकथा लिखी किसने लिखी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 124 और 124 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 3 यानी कि सूरजपाल। स्मृति के लेख, स्मृति के लेख लिखा तो किसने लिखी ये आपको बताना है, स्मृति के लेख। तो क्वेश्चन नंबर 125 है और 125 का राइट आंसर है रेणु द्विवेदी जी, अज्ञे रामकुमार, तो अज्ञे आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।